अब ये लोग सारे डरे हुए हैं, होगा कुछ नहीं। मोदी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो एक संत है। अगर हम सरकार को गलत बताने लगे बीजेपी को तो ये हमारी गलती है। जनता आज आंख बंद करके उन पर भरोसा करती है। मोदी जैसा कोई इंसान नेता बन ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कार्य किए हैं कि सारे सांप नेवला और उन सबको एकजुट कर दिया। वो सब इनके ढकोसलेबाजी हैं। काम ही नहीं करा। अगर ये काम करते तो फिर आज ये गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस का तो काम खत्म हो लिया, उनके बस की ना। आज हम एशिया की सबसे बड़ी मंडी गाजीपुर की फूल मंडी में मौजूद है। अभी मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। यहाँ से फूल के व्यापारी जो हैं उनसे बातचीत करता हूँ, उनसे जानकारी लेता हूँ कि इस बार के लोकसभा चुनाव पर वो किस मुद्दे पर वोट देंगे और जो पिछली सरकार है, जो 10 साल मोदी सरकार को देश में हो गए हैं, उस पर उनकी क्या राय है। क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार, मुझे आप एक बात बताओ, इलेक्शन है इस समय देश में, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। 10 साल अपने मोदी जी को काम करते हुए देख लिया, प्राइम मिनिस्टर, काम कैसा लगा मोदी जी का? मोदी जैसा कोई इंसान नेता बन ही नहीं सकता। ऐसा क्या कर दिया? व्यापारी के लिए क्या कर दिया? फूल के लिए क्या कर दिया? के लिए फायदा, व्यापारी के लिए फायदा, मार्केट वालों के लिए फायदा। मोदी सरकार एक नंबर। मोदी सरकार कभी कहा करती थी किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हुई? भाई सबकी हुई है। गरीब कल्याण योजना सब चीज आ रही है गरीब बंदों के लिए। आजकल के टाइम पे कोई गरीब नहीं है, बढ़िया खा रहा है, बढ़िया पहन रहा है, काम गरीब नहीं है। कोई गरीब नहीं है। जो महंगाई हो रही है, महंगाई समस्या नहीं है? महंगाई की कोई समस्या नहीं है, ये तो चलता रहता है देश में। सिलेंडर 1100 रुपये बिक रहा है, 1200 रुपये बिक रहा है, आपको कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। इसमें फायदे भी तो बहुत है बंदों के। क्या समस्या है? सिलेंडर 1100 क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, एक तरफ अगर मैं बात करूँ, जैसे एक तरफ इंडिया है, उस इंडिया में कांग्रेस है, अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, तो क्या उस तरफ जाएंगे इस बार आप? हम जाएंगे भाई साहब योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की तरफ। खुला चैलेंज है हमारा फूल मंडी। दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। योगी आदित्यनाथ की तरफ रुझान कैसा? केजरीवाल पसंद नहीं है क्या? केजरीवाल जी मतलब हमें कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं उनसे। हमारा तो राशन कार्ड आज भी दिल्ली में रह रहे हैं तो फ्री बिजली, फ्री पानी, और अब कह रहे कोई फायदा नहीं है। हम तो सुनो, हम मकान मालिक तो है नहीं, किराए पे रहते हैं। हमारी तो 7% यूनिट जब भी जाती है बिजली पानी की, बिजली का महीना जाता है। इंडिया है जिसमें सारे नेता हैं, ये अपने आपको इंडिया कह रहे हैं, इंडिया है ये? भाई इंडिया नहीं, ये एनडीए सरकार। हाँ बीजेपी की है। इंडिया कहलाना लायक? ये भारत है भाई, सबसे बढ़िया भारत। इंडिया तो ये उसने बना लिया है, जो सारी पार्टी गठजोड़ कर रही है। भारत मानते हैं आप उन पार्टियों को? भारत, वो भारत कहाँ से हो जाएंगे? मोदी जी हैं। भारत हिंदुस्तानी बंदे तो हिंदुस्तान भारत के नहीं है सारे बंदे? हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक नंबर का नारा। और मोदी की सरकार, जय जय सरकार। हाँ तो मोदी का राज आ रहा, मोदी जीतेगा, हमेशा मोदी आता है। अब तो मोदी का नंबर आ रहा है। नहीं, मोदी ने काम किया नहीं किया? हाँ मोदी ने काम नहीं कर रहा और क्या लोग चलो भाई सारा काम मोदी ने कर रखा। लोग गरीब जनता को राशन पानी दे रहा है और उनको पेंशन मिल रही है, बेचारों को सिलेंडर दे दिया, सबको बांट रहा है खूब दबा के। और क्या चाहिए लोगों के? थोड़े गरीब आदमी किसी का मकान बना दिए, और क्या चाहिए? सरकार खुश है? सरकार साहब तो खुश है सरकार। तरफ जैसे इंडिया बना, इंडिया में कांग्रेस है, आपके केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस का तो काम खत्म हो लिया, उनके बस की ना। जो सारी पार्टियां एक जगह हुई हैं, एक गठबंधन जो हुआ है, उनका भी नंबर कट लिया। सिर्फ आजकल तो मोदी चल रहा भाई। सारी पार्टियां एक तरफ, 34-35 पार्टियां एक तरफ, मोदी जी एक तरफ। मोदी का नंबर आएगा, सब एक तरफ है, मोदी आना है। कारण क्या है मोदी जी के जीतने का? कारण क्या लगता है? बढ़िया करता है, जो मतलब फैसला ऑन द स्पॉट है सब। मोदी रही होगी दोनों एक जैसी है। कांग्रेस ने काम नहीं किया? उनके बस की रहा काम करना। ठप बोले पुराने बंदे हैं। सरकार तो इतना अच्छा काम कर रही है, यही रिपीट होनी चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं गरीब जनता के लिए, वो सराहनीय कार्य हैं। और इनमें ना ही उन्होंने कोई जाति, ना ही कोई धर्म, ना ही कोई क्षेत्रवाद, कुछ नहीं देखा। उन्होंने जो भी दिया है वो सबके लिए दिया है। और गरीबों के लिए जो किया है वो शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। जैसे मैं 2-4 चीज़ें गिनवा देता हूं कि हमारी माताएं बहनों के लिए टॉयलेट की जो व्यवस्था पहले इतनी सरकारें नहीं कर पाईं, जो कि बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो वो जो गरीब हमारे भाई थे, चाहे रिक्शे वाले, चाहे बाकी लोग, उनके लिए घर की व्यवस्था नहीं थी। वो कभी नहीं सोच सकते थे कि हमें घर मिलेगा, उनको घर दिए। सिलेंडर की व्यवस्था के लिए बहुत स्थिति ऐसी होती थी कि हमें विधायक पार्षद जी से कहना पड़ता था जब सिलेंडर बुक कराने पड़ते थे शादी विवाह में। आज सिलेंडर घर घर गांव-गांव जा रहे हैं। उस तरीके से बीमार हो जाते हैं हमारे गरीब भैया, तो पैसे वाले तो अच्छे हॉस्पिटलों में करा लेते हैं। उनका जो 5 लाख का कार्ड बनाया है वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। तो ये जो मूलभूत हमारी सुविधाएं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी हैं,
औरों ने भी काम किया, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने बेहतर कौन? बेहतर मोदी जी ने जो किया है वो दोबारा से रिपीट होना चाहिए। अच्छा, जिस तरफ एक तरफ इंडिया है, आपने देखा होगा सारी पार्टियों का गठबंधन है, इंडिया नाम सुनते ही आपके मन में क्या सवाल आता है? देखिए, सारे गठबंधन, मुझे तो बड़ा खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कार्य किए हैं कि सारे सांप नेवला और उन सबको एकजुट कर दिया, क्योंकि ये एक दूसरे को गाली देने वाले थे हमारे भाई राजनीति बंधु, और आज अच्छे व्यक्ति को हटाने के लिए और जो सेवा कर रहे हैं, सेवादार हैं, जो गरीबों की सेवा कर रहे हैं और पूरे विश्व में एक भारतीय संस्कृति, भारत का नाम रोशन हो रहा है, उनको हटाने के लिए, और क्यों हटाया जा रहा है, क्यों एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अपनी फैक्ट्री चल रही थी, जो अपनी पार्टी का मतलब है उनकी फैक्ट्री, वो उनका बंद होता जा रहा है, और उनका जो लूट मार, जो भी घोटाले हो रहे थे, उनका घर में बच्चा पैदा भी होता है तो वो भी कोई न कोई पद उसको मिलता है, वो सब उनके खतरे में आ रहे हैं, उनके कारण ये सब एकजुट हो रहे हैं। इलेक्शन का समय चल रहा है, आपको एक तरफ तो इंडिया है जिसमें आपने देखा होगा कई पार्टियां हैं, गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, एनडीए है, तो आप किस तरफ जाएंगे इस बार इलेक्शन में? बीजेपी, ओनली बीजेपी। अच्छा, क्या कारण है बीजेपी तरफ जाने का? मतलब एक तो हमारे योगी जी बुलडोजर बाबा, वो मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, यूपी में है, बट अब जैसे ये दिल्ली के कॉर्नर में ही है। अब ये मंडी अगर मुसलमानों की, मतलब मोहम्मदन्स की होती और एक दो हिंदू होते तो उसमें टिकते नहीं है। अब मोदी जी भी हैं, हम उनके सारे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐश से रहते हैं, मंडी में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, रात में आना जाना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जी, बदलाव तो ऐसा कुछ नहीं चाहते, ठीक है, सरकार भी कोई ऐसी सरकार नहीं है कि सरकार गलत है, सही सरकार चल रही है। बस थोड़ी हमें तो परेशानी यही थी जो मार्केट जो दुकान की, नहीं तो कोई ऐसी परेशानी नहीं। बेरोजगारी है? नहीं, बेरोजगारी नहीं, हम पे रोजगार है अभी। महंगाई? महंगाई तो देखो जी हो रही है, थोड़ी बहुत महंगाई तो बढ़ रही है। सरकार से कोई शिकायत नहीं आपको? ये सरकार कहते हैं, ये तो बात सही है आपकी, महंगाई बढ़ी है, सरकार महंगाई नहीं बढ़ाती, ये आपस में सब महंगाई, सरकार कहाँ से महंगाई बढ़ा देगी? ये सब लोग आपस में महंगाई बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तनख्वाह तो सरकार बढ़ाएगी ना? सरकार जो तनख्वाह बढ़ाएगी वो सरकारी उसकी तो बढ़ाएगी, सरकारी की नहीं होगी। अब प्राइवेट जो नौकरी कर रहे हैं अच्छा, उनके जो एक तरफ इंडिया है जिसमें कांग्रेस है, आपको पसंद आया वो इंडिया का गठबंधन जिसमें सारी पार्टियां एक हैं, केजरीवाल है? नहीं, वो तो नहीं आया, पर ये है कि हाँ, जो सरकार चल रही है इस टाइम पर ठीक चला रही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, थोड़ी बहुत परेशानी तो होती रहती है सबको, जो पर हमारी सबसे बढ़िया बात क्या लगी आपको बीजेपी के राज में? हाँ जी, सबसे अच्छी बात क्या लगी बीजेपी के राज में? जी सबसे अच्छी बात, सारे काम ही कर रहे हैं बीजेपी की पार्टी, सब चीज़ कर रही है। देखो, रोड भी इतने अच्छे बना दिए, सब चीज़ सब कर रही है। बस थोड़ी सी ये महंगाई बढ़ रही है, ये महंगाई भी कोई सरकार की वजह से नहीं बढ़ रही है, ये भी हम लोग आपस में ही करके थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं। कुछ खेती का, जैसे अपनी है कमल है, ये अब कमल यहाँ पे कम से कम 10-15 हज़ार कमल बिकता है, ठीक है जी। अब जिस दिन यहाँ पे माल 2000 आ जाता है, उस दिन महंगा हो जाता है, डबल रेट में हो जाता है। नहीं, सरकार महंगाई ऐसे बढ़ाती है, जैसे आपका कमल सहारनपुर से आया, अब तेल पे पैसा बढ़ा, तेल पे पैसा बढ़ा तो कमल पे भी पैसा बढ़ेगा फिर? हाँ, ये तो है जी। हाँ, अगर तेल पे नहीं, कमल पे नहीं बढ़ पाता, वो तो कमल पे पैसा जब ही बढ़ेगा जब हम मार्केट में कम आएगा, जो सच्चाई है। अगर हम सरकार को गलत बताने लगे बीजेपी को, तो ये हमारी गलती है, ये सरकार की नहीं। जो हमारा रोजगार है हम उसकी वजह से क्या है ये बता सकते हैं। जो हम चीज़ है, अगर तेल पे 50 पैसे बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया तेल पे, तो हम फूल पे नहीं बढ़ा सकते। फूल हमारा हुरी मंदा बिक सकता है। 10 साल में इतना बदलाव हुआ कि जीवन में कभी बदलाव देखा ही नहीं। मोदी जी ने जो बदलाव किया है, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बना दिया, आज गांव-गांव तक सड़कें, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, जनता इतनी खुश है मोदी जी के राज में, हम तो शायद सोच भी नहीं सकते थे। अगर ये दोबारा सरकार नहीं आती तो जितने हाईवे पे काम चल रहा था सारे टोटली ब्रेक लग जाते, और ये हो सकता है हमारी लाइफ में बन ही ना पाते और हम इतने मर लेते। लेकिन आज हम इतने खुश हैं कि मोदी जी ने जो काम किया, जो नितिन गडकरी जी ने काम किया है, वो इतना सराहनीय काम है। उनके लिए जितना धन्यवाद किया जाए उनके लिए उतना कम है। जनता आज आंख बंद करके उन पर भरोसा करती है। और ये छोड़ो इंडिया, पाकिस्तान में भी उनके झंडे लहर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जितने झंडे लह रहे हैं इतने कभी ज़िंदगी में नहीं लह रहे। और ये तो हमारा देश आस पड़ोस के देश हैं, और जो बाहर विदेशों में हमारी छवि बनी है उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। जब हम पहले जाते थे, इंडिया ने तो मुंह चारों तरफ वो सिकोड़ लेता था, लेकिन आज जब हम इंडियन जाते हैं, बड़े गर्व से हमें बुलाते हैं, बैठाते हैं, बात करते हैं, हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और हमें भी लगता है कि हम भारतीय हैं, और हमें कहते हुए गर्व होता है। आज मोदी जी ने ये पहचान पूरे वर्ल्ड में ऐसी बना दी जिसको हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आज हम जितना धन्यवाद मोदी जी का करें कम है। एक तरफ जैसे इलेक्शन है, एक तरफ सभी पार्टियों ने गठबंधन किया, इंडिया नाम दिया, उस इंडिया नाम से आप क्या समझते हैं? वो सब इनके ढकोसलेबाजी हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी जब हम छोटे थे बचपन में, कि भाई बिल्ली जो है हमेशा वो चूहे खा जाती है, तो बिल्ली जो है वो चूहे बहुत डर गए
और वो कह रहे हैं यार बिल्ली से बचा कैसे जाए। उन्होंने एक सभा बुलाई। अब उस सभा में क्या हुआ कि भाई अब ये बताओ उपाय कि हम बिल्ली से बचें कैसे, बिल्ली अचानक आ जाती है और हमें खा जाती है। उन्होंने कहा भाई हमारे किसी को उपाय सूझा कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दो। अब घंटी की बात तो आएगी, पर बांधे कौन घंटी? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? जो घंटी बांधेगा वो दिखाएगा। अब ये लोग सारे डरे हुए हैं, होगा कुछ नहीं। मोदी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो एक संत हैं, उन्हें अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, देश के लिए काम किया है। जो ईमानदार है, जिसने अपना 18 घंटे काम किया है, उसको डर किस बात का है? उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। इंडिया तो छोड़ो, दुनिया में नहीं हरा सकता। मोदी जी 100% 400 के पार करेंगे। बदलाव नहीं चाहिए। बदलाव क्यों नहीं चाहिए? देश में काम हो रहा है, उम्मीद थी इतना काम होगा? कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। हम यहीं से बता दें, हम यहाँ से अक्षरधाम जाने के लिए हमें 1.5 घंटा लगता था इस रास्ते से। अब हम 10 मिनट में अक्षरधाम होते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगती है हमारी अक्षरधाम जाने में। तो ये काम ही तो हो रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट काम ही तो कर रही है ये। अच्छा, महंगाई का क्या हाल है? महंगाई से कुछ नहीं। महंगाई क्या है? हम ऐसा ही हम कमा रहे। अगर हम कमा रहे हैं तो हम महंगाई कमाई है। जब हम 10 रुपये कोई चीज़ ले रहे हैं, उसको हम 20 की बेचेंगे तो हमारी तो कमाई हो रही। हम अनपढ़ी आदमी, मैं रोज़ की 2-3 हज़ार रुपये कमा कर ले जाता हूँ अनपढ़ी आदमी, तो मेरे लिए क्या महंगाई है? एक पढ़ा लिखा अफसर भी फेल है हमारे सामने जब हमारा काम चलता है कोई कमाई का। बाकी सरकार से कोई शिकायत नहीं है? सरकार से कोई शिकायत नहीं, हम सेंट्रल से कोई शिकायत नहीं। सेंट्रल में जो सरकार है वही हमें चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आपने देखा होगा ये गठबंधन हुआ है सारी पार्टियों का, तो इनको आप क्या नाम देना चाहेंगे? इंडिया नाम दिया इन लोगों ने अपने आप को, इंडिया है ये? नहीं, वो काम ही नहीं करा। अगर ये काम करते तो फिर आज ये गठबंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई सी भी जितनी भी सरकार मिली है, सारा ग्रुप बना हुआ है, अगर ये काम करते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये डिबेट में बैठते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, आपने देखा होगा, तो इतनी नौबत नहीं आती। अच्छा, एक आपने कहावत सुनी होगी, चोर जो होते हैं चाचा मोसरे भाई होते हैं, वो कहानी सूट करती है? वो उनको कहावत सारे इकट्ठे चोर मिल रहे। किसी ने काम किया हो तो मुझे बताओ। आज तक किसी भी सरकार ने कोई भी सुविधा दी हो? यूपी में चले जाओ आप, अब नोटों की गड्डी हिलाते चले जाओ आप ऐसे। अगर कोई चोर ऐसे खोस ले, ये नोटों की गड्डी से भाई हवा क्यों करके जा रहा है? कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था में हाईवे पे कैसे ही चले जाओ आप, माड़ी ही दच की भी कहीं रोड पे लग जाओ, ये हाईवे बना हुआ अक्षरधाम से सीधा 100 की स्पीड। आज तक किसी ने 100 की स्पीड किसी हाईवे पे लगी हो तो मुझे बताओ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।